Hello friend, this is Sangam Before and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Clavam 625 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लावाम 625 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन डॉक्टरों द्वारा वाइडली यूज्ड किया जाने वाला मशीन है। वाइडली यूज्ड कहने का मेरा अर्थ यहाँ पर ये बहुत बड़े पैमाने पर डॉक्टरों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करता है कि जितने भी मेडिसिन होते हैं वो हर मेडिसिन का अलग अलग कैटेगरी होता है। ठीक उसी प्रकार यह जो मेडिसिन है, ठीक है, क्लावाम 625, ये पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, यह एंटीबायोटिक अपने आप में एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रखता है। ये जो मेडिसिन होता है क्लावाम 625 अपने आप में एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रखता है। एंटीबैक्टीरियल कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा कि बैक्टीरिया को मारने की क्षमता ये अपने आप में रखता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में। एक्चुअली बात करना चाहेंगे कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कौन सा मोलिक्यूल्स इसके अंदर पाया था, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स, इन सारी बातों को हम समझेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में बहुत डिटेल से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, या अल्केम लैबोरेटरीज भी बोल सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अल्केम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में आपको 160 रुपये से लेकर 170 रुपये के आसपास में होती है और उतने में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सा मॉलिक्यूल्स इस मेडिसिन के अंदर पाया था। विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन के अंदर बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पहला जो मॉलिक्यूल्स हुआ है अमोक्सिसिलिन 500 mg मतलब 500 मिलीग्राम, और दूसरा है क्लैबुलैनिक एसिड 125 मिलीग्राम। ये दोनों का आप जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा, 500 125 625 हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये दोनों दवा एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रखता है, ये दोनों मिलकर बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल तो बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन जो मेन यूसेज है उसके बारे में यहाँ बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लंग्स इन्फेक्शन, अगर लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे मान लो न्यूमोनिया हो गया हो, प्लूरल इफ्यूजन हो गया हो, अस्थमा हो गया हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर थ्रोट इन्फेक्शन में ज़्यादातर डॉक्टर प्रेफर करते हैं एजिथ्रोमाइसिन। तो फ्रेंड्स, लेकिन इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए और यूसेज के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूसेज है ईयर इन्फेक्शन। कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, व्हाइटिस या येलोइश कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, कान से फ्लूइड निकल रहा है येलो कलर का या व्हाइट कलर को, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं साइनस, नजाल साइनस, मतलब नाक के माध्यम से अगर साइनस हुआ है, नजाल साइनस हो रखा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके भी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो बैक्टीरिया का किसी प्रकार का इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कहता है, मतलब ये बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट रखता है, क्योंकि इसलिए बस सिंपल ये समझिए कि किसी प्रकार का अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको समझ में। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन का। मोड ऑफ एक्शन कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है कि ये दवा आखिर काम कैसे करते हैं। जैसे ही हम अपने शरीर में इसको गल्प करते हैं, ठीक है, बाय माउथ, ये काम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स का अलग अलग काम होता है। पहला है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन क्या करता है, जैसे ही आप इसे गल्प करके लेते हो, ठीक है, जैसे ही ये दवा आंत में जाती है, ठीक है, जब फूलती है, डिजॉल्व होती है, तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे बैक्टीरिया होता है उसके प्रोटेक्टिव लेयर को, मतलब समझो कि जिससे उसका सुरक्षा कवच है उसको ये डैमेज कर देती है, खत्म करती है। अब जाहिर सी बात है, किसी का सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उसका प्रोटीन सिंथेसिस नहीं बन पाएगा और बैक्टीरिया अपने आप मर जाता है। और इसी के साथ में आपको देखने को मिलता है क्लैबुलैनिक एसिड। वो क्या काम करता है, वो एक बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर होता है। वो जो
रेसिस्टेंस जो मेडिसिन होते हैं जो दवा को काम करने से रोकते हैं उसको वो कम करता है और दवा के काम करने की क्रिया को बहुत ज़्यादा तेज कर देता है, जिसके कारण इन्फेक्शन बहुत जल्दी दूर हो जाता है। अब मैं फिर से इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लिया अमोक्सिसिलिन गया, ठीक है, अंदर, और वो काम क्या कि बैक्टीरिया के एक लेयर को मार दिया और उस बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अमोक्सिसिलिन को रोक रहा है। तो ये क्लेवुलैनिक एसिड क्या करेगा कि उस बैक्टीरिया को कहेगा रुको, तुम इसको रोकेगा, हम इसकी कैपेसिटी को, काम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे, तो तुम्हारे बस का बात होगा कि नहीं तुम उसे रोक लो। तो बस इस तरह से ये काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ बड़े सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसका कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ कंट्राइंडिकेशन होता है और बिना कंट्राइंडिकेशन जाने आप किसी को भी एडमिनिस्टर दवा न करें, चाहे वो कोई बड़ा हो छोटा हो, कोई बहस नहीं है। विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन यू शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर्ड एनी ड्रग, कि आपको कभी नहीं करना चाहिए इनसे। तो फ्रेंड्स चलिए कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अगर कोई पेशेंट, ठीक है, एलर्जिक टू एंटीबायोटिक, अगर कोई पेशेंट अगर एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो उसको आपको नहीं देना। ये हिस्ट्री पेशेंट का जान लीजिए पहले। उसके बाद कहते हैं लीवर डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लीवर डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उससे भी पहले पूछ लीजिए, उसके बाद ही इसको एडमिनिस्टर कीजिए। उसके बाद किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति किडनी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर और प्रेग्नेंट वुमन, ये में दोनों में सेफ रहता है, लेकिन विथ परमिशन, बिना डॉक्टर के परमिशन को आप इसको न दें। सेफ तो रहता है लेकिन बिना डॉक्टर के परमिशन को आप न दें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंट्राइंडिकेशन भी समझ में आया। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता है और उस साइड इफेक्ट्स के कारण लोग दवा चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसका भी कुछ साइड इफेक्ट्स देखते हैं। फ्रेंड्स इस मेडिसिन का ज़्यादातर साइड इफेक्ट देखा गया है नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग ये कॉमन साइड इफेक्ट है। फिर कहते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग, फिर कहते हैं स्टोमक पेन, पेट में आपको दर्द हो सकता है। उसके बाद कहते हैं डायरिया, आपको डायरिया हो सकता है। ये इसके 4 जनरल जो कॉमन होते हैं, ये 4 साइड इफेक्ट है। फ्रेंड्स इस प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट्स देखिए आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि इसके जगह पर दूसरे एंटीबायोटिक का वो इस्तेमाल कर सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट्स भी आपको समझ में। अब चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली मैं यहाँ पे डोज एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, कोई बच्चों के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एडल्ट के लिए 1 BD का इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के बाद, 1 BD। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्लाइबाम 625 के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलेक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त लगा और कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।